दोस्तों, क्या मोदी ने एक दिन में 2 बार कपड़े बदले, और बदले तो क्यों बदले? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में ऐसा क्या बोला जिसके बाद लोग अब उनसे सवाल पूछने लगे हैं? सबसे पहले आपके सामने बता दूं दोस्तों, गुजरात में आज मोदी हैं और गुजरात में बड़ा भव्य कार्यक्रम उनका है। आज मोदी जब गुजरात पहुंचे तो कुछ इस तरह से रोड शो उनके स्वागत के लिए आयोजन किया गया। रोड शो में मोदी जी के ऊपर जनता फूल बरसा रही थी और मोदी जी उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। ना, कोई चुनाव नहीं है गुजरात में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी का गुजरात का पहला दौरा था और यहाँ पर लोग ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहे थे। मोदी जी बिल्कुल उसी तरह से रोड शो कर रहे थे जैसे चुनाव में करते हैं, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। वैसे दोस्तों, हमारे मोदी जी को रोड शो करने के लिए कोई चुनाव की जरूरत थोड़ी ही है। मोदी जी तो कभी भी रोड शो कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया तो लोगों की नजर गई इन 2 तस्वीरों पर। दोस्तों, ये रोड शो की तस्वीरें हैं पीएम की। इसके अलावा मोदी ने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन में बाकायदा थोड़ी देर के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठकर मोदी बटन वगैरह जांच रहे थे। दोस्तों, इस तस्वीर को, इसके बाद मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। इस तस्वीर को लोगों ने कंपेयर किया और पाया कि मोदी के जो कपड़े हैं वो बदले हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद लोगों ने सवाल पूछे कि ये 18 घंटे जो काम करते हैं, इसमें कपड़े बदलने का टाइम भी इंक्लूड होता है क्या? तो वो लोग जो मोदी को ट्रोल कर रहे हैं इसको लेकर, मैं उनको जवाब दे दूं दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब शुरुआत में रोड शो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को, तब उन्होंने जो नेहरू जैकेट होती है, नेहरू जैकेट पहनी हुई थी वाइट शर्ट के ऊपर, और नेहरू जैकेट ऑरेंज कलर की थी, भगवा रंग की। उसके बाद मोदी का जो दूसरा अटायर है, जो दूसरे कपड़े हैं, अलग कपड़े हैं, वो दरअसल दाहोद में बहुत बड़े स्तर पर हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं और मोदी दाहोद में ही थे। तो दाहोद में हमारे आदिवासी भाई बहन की वेशभूषा मोदी ने पहनी हुई थी, इसीलिए कपड़े बदले। हालांकि दोस्तों, इस पर मोदी को फिर भी ट्रोल किया जा रहा है कि कौन सा ये पहली बार है कि मोदी एक दिन में 2 या 3 बार कपड़े बदल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक रीज़न बता दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों, मोदी ने इस रैली में क्या बोला। वैसे तो पूरे की पूरी रैली मोदी ने गुजरात में थे तो गुजराती में ही दी, लेकिन आखिर में आकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बात बोली। पहले आप बात सुनिए, उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। जब हम भारतीयों के संस्कार हैं तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9
सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। तो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे और गुजराती में बोल रहे थे तो ये भी गुजराती में बोल देते, लेकिन मोदी नहीं चाहते थे कि ये गुजराती में बोले, क्योंकि अगर वो गुजराती में बोलते तो हेडलाइन नहीं बनती। मोदी जानते थे कि इसको हिंदी में बोलना है ताकि हिंदी न्यूज़ चैनल्स उसको चला सके। उसके बाद एक बार फिर न्यूज़ चैनल्स में मोदी की रैली चलनी शुरू हो गई। हालांकि इस बार मोदी की रगों में गर्म सिंदूर नहीं दौड़ रहा था, लेकिन मोदी ने सेना को खुली छूट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी। जब जब मैं ये बात सुनती हूँ दोस्तों, दिल में दर्द होता है, क्योंकि मुझे याद आता है सीज फायर वाली वो शाम, जब देश इंतज़ार कर रहा था कि क्या पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला होगा कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाएंगे, कभी अपनी सरजमी पर आतंकवाद को एक बार फिर से पनाह देने की जुर्रत नहीं करेगा। तब खबर आ गई कि भारत ने सीज फायर कर लिया है, और खबर भी तीसरी पार्टी से आई, ट्रंप की तरफ से। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ये बार बार कहते हैं ना कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी, सेना को फ्री हैंड दे दिया, और दोस्तों आप और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में भी यही सवाल आता होगा कि जब हाथ खुली छूट दे ही दी थी, फ्री हैंड दे ही दिया था, तो हाथ क्यों बांधे? जब हमारी सेना इतने निर्णायक स्तर पर पहुंच गई थी, इतना बड़ा माइलस्टोन सेना ने हासिल कर लिया था, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, तो फिर पाकिस्तान का गर्दन तो तोड़ ही देनी चाहिए थी। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बात खत्म। क्योंकि हमारे देश का कोई अबोध बालक भी होगा ना, चौथी में पढ़ने वाला, वो भी इस बात को लेकर उसमें कोई शंका नहीं होगी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर आतंकवाद पनपना नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुलेआम वोट मांग रहे हैं, खुलेआम। अब तो लगता है हर दिन मोदी जब रैली करेंगे, कहीं भी रैली करेंगे, तो अब वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देंगे और वो देते रहेंगे। तो दोस्तों एक बात है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। अगर मोदी को अथॉरिटी चाहिए और अथॉरिटी के बाद उसकी वाहवाही भी मोदी को लूटनी है, तो इन सवालों के जवाब भी पीएम को ही देने चाहिए कि आखिर अब तक मोदी कश्मीर क्यों नहीं गए। हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से ना जा रहे हों, लेकिन जम्मू तो जा सकते हैं। पुंछ और राजौरी देश की सरकार को बुला रहा है। दोस्तों आतंकी हमले में न केवल 26 लोग हमारे कत्ल किए गए, बल्कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया तो वहाँ कई मासूमों की जान चली गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। अगर राहुल गांधी पुंछ जा सकते हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद राजौरी जा सकते हैं, पुंछ जा सकते हैं, वहाँ हमारे अपनों को गले लगा सकते हैं, उनके जख्मों पर मलहम लगा सकते हैं, तो मोदी क्यों नहीं जा सकते? दोस्तों प्रधानमंत्री जब हुंकार भर ही रहे हैं, तो कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी पुंछ गए थे, उनको रोककर, जब वो जा रहे थे उनको रोककर वहाँ के एक आम आदमी ने उनसे एक बात कही थी। दरअसल बात राहुल गांधी से नहीं कही थी, राहुल गांधी के जरिए मोदी से एक बात कही थी। जब मोदी की ये रैली चल रही थी, बीच में मुझे एग्जैक्टली जो वही हमारे सरदार जी हैं उनकी बात याद आ रही थी। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। यहाँ पे मुख्तारा बंधु की टेक्नोलॉजी हुई है। यहाँ पे हमारे मुख्तारा बंधु शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। दोस्तों पुंछ के लोग क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना कि मोदी भी आ जाएं, एक बार उनको गले लगा लें। वो लोग किसी तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का, वो कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं, लेकिन एक बार एक्नॉलेजमेंट तो वो भी डिजर्व करते हैं। एक बार कोई उनसे उनका हाल पूछ ले तो वो भी डिजर्व करते हैं। दोस्तों अब अगर मोदी को वाहवाही लूटनी है किसी ऑपरेशन की, तो उसके बाद के या उसके पहले के कुछ सवालों के जवाब भी दे दे। अब तक देश को नहीं पता चला है कि वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया वो कहाँ हैं। अब तक देश को ये नहीं पता चला है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो किसकी चूक थी। चूक तो हुई थी ना।
तो किसकी चूक थी और हुई थी तो उस चूक के लिए जो जिम्मेदार है उसका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों प्रधानमंत्री अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर हर दिन रैली करके वोट मांग ही रहे हैं तो उनको इस तरह के सवालों को भी फेस करना चाहिए। दोस्तों जो बड़ा लीडर होता है, जो मजबूत लीडर होता है, उसकी मजबूती डायलॉग देने में थोड़ी होती है, शानदार भाषण देने में थोड़ी होती है, उसकी मजबूती होती है सवालों को फेस करने से। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 26/11 के आतंकी हमले के दौरान जिस वक्त ताज होटल में गोलीबारी हो रही थी, उस वक्त ताज होटल के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो दोस्तों मोदी तो खुद जान रहे हैं कि सीज फायर हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। अब तो ये देश कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सही तो उनके गृह मंत्री या फिर उनके विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजर्व करता ही है, नहीं करता क्या? आप बताएं दोस्तों, क्या मैं ज़्यादा मांग रही हूँ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।